हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आए नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर दोस्तों यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात करें तो देखिए, स्टॉक मार्केट में यहाँ पे स्टॉक मार्केट की अगर बात करें यहाँ पे, तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ होते हैं। स्टॉक मार्केट में दो ही चीज़ होता है, एक तो होता है ट्रेडिंग और एक होता है जो इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में देखिए कि ज़्यादातर लोग, तो ये मोटा मोटी दो चीज़ देखने के लिए मिल जाता है कि एक तो होता है ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टिंग। तो दोनों में से जो है कि आप लोग यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि बोलना आसान हो जाता है, बट यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है कि यहाँ पे नहीं आता है। ज़्यादातर जो यहाँ पे एट्रैक्टिव होता है कि वो ज़्यादा ट्रेडिंग में यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए, ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा यहाँ पे अगर पॉपुलर चीज़ है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो देखिए, लॉकडाउन के बाद जो है कि अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन का यहाँ पे वॉल्यूम जो है कि नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पे बढ़ते हुए देखने के लिए मिल चुका है। तो इसके चलते हुए जो है कि यहाँ पे सेबी परेशान हो रहा है। तो सेबी यहाँ पे क्यों परेशान हो रहा है? तो देखिए, सेबी को परेशान होने का यहाँ पे कारण क्या है कि देखिए, सेबी की डाटा के अनुसार इसकी बात करके तो 93% रिटेल ट्रेडर पैसा यहाँ पे खोते ही जा रहा है। मतलब यहाँ पे पैसा तो नहीं कमा पा रहा है। तो उसी के साथ में यहाँ पे लेटेस्ट अगर फाइनेंशियल 25 की अगर यहाँ पे बात करें तो 25 के बाद में भी देखिए कि यहाँ पे 91% जो है कि यहाँ पे एफ&ओ ट्रेडर यहाँ पे पैसा खोते ही जा रहा है। तो अभी जो यहाँ पे बात करें, जो अमाउंट की बात करो, तो 1 लाख करोड़ का पार जो है कि यहाँ पे जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है कि देखिए यहाँ पे 1.1 लाख करोड़ 41%। इसके पहले का जो यहाँ पे कुछ पैसे था तो शायद 80 या 90 हज़ार करोड़ का आसपास यहाँ पे खोते हुए देखने के लिए मिला। बट यहाँ पे 2025 के डाटा के अनुसार जो है कि 1.1 लाख करोड़ पैसा यहाँ पे जो है कि ट्रेडर यहाँ पे मार्केट में खोते ही जा रहा है। तो इसके बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल है। तो देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि एक जो है कि यहाँ पे कैब ड्राइवर ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो कैब ड्राइविंग करके वो पैसा यहाँ पे कमाता है। तो देखिए, यहाँ की वो 2.5 लाख पैसा यहाँ पे एफ&ओ में यहाँ पे गवाते हुए देखने के लिए मिला पड़ता। तो कैब ड्राइवर यहाँ पे 2.5 लाख का आसपास उन्होंने लॉस किया। तो इसके चलते हुए जो है कि यहाँ पे वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। बट उसके बाद भी उन्होंने महीना में कितना कमाता था? 25,000। बट उन्होंने ट्रेडिंग करके यहाँ पे 2.5 लाख का आसपास जो है कि उन्होंने कमा दिया। बट वो क्या बताया कि मेरे को 10 लाख यहाँ पे, मेरे को अगर 10 लाख दे दे तो मार्केट का यहाँ पे क्या सीक्रेट है, क्या है कि मैं यहाँ पे तो मार्केट में तो पैसा ही कमा लूँगा। तो यहाँ पे कमाल का क्या है कि नेक्स्ट लेवल्स का भी यहाँ पे वो कंपटीशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पे एफ&ओ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग का यहाँ पे किसी को तो मतलब ABCD कुछ भी पता नहीं है। बट वो यहाँ पे क्या है कि एंट्री तो कर लेता है। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे एक बार एंट्री कर लेते हो तो यहाँ से मतलब वापस आना यहाँ पे बहुत दिक्कत है। तो देखिए, आप सपोज यहाँ पे अभी जो है कि 2 लाख यहाँ पे अभी उन्होंने लॉस किया है। तो उन्होंने अभी 2 लाख यहाँ पे लॉस किया। यही 2 लाख को अगर रिकवर करने के चलते वो अगर ट्रेडिंग करे तो यहाँ पे और ना जाने वो कितना पैसा यहाँ पे लॉस करेगा। 10, 15, 20 लाख जितना भी दो कि वो वहाँ पे लॉस करते जाएगा। कभी भी हमेशा ये मत सोचना कि मेरे को अभी 10,000, 2 लाख, 1 लाख जो भी मेरे को XYZ अमाउंट यहाँ पे लॉस हो गया और मैं उसको यहाँ पे रिकवर कर लूँगा। मार्केट का A to Z मेरे को अभी पता चल गया, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके स्क्रीन के सामने कौन है? सिर्फ आप हो कि आपके स्क्रीन के सामने, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उसका स्क्रीन के सामने सिर्फ आप ही हो। बट उसके पीछे आपको कोई दिखता नहीं है। बट यहाँ पे कोई है। कौन है वो? तो देखिए, यहाँ पे धुरंधर ट्रेडिंग मिलेगा, FIs मिलेगा, DIs मिलेगा, प्रोमोटर मिलेगा, ब्रोकर मिलेगा, मार्केट मेकर मिलेगा। ऑल दे आर अगेंस्ट यू। तो इतने सारे जॉन है आपके पीछे और उसके साथ आपको यहाँ पे कंपटीशन करके ट्रेडिंग करना है। तो वो इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टर बैठा हुआ है और आप तो भाई जस्ट यहाँ पे मार्केट में आए हो और मार्केट का ABCD भी आपको पता नहीं है। और सीधा आप यहाँ पे जो है कि ट्रेडिंग की बात कर रहे हो। और ट्रेडिंग में जो भी आप यहाँ पे 2.5 लाख लॉस किया है, बट उसको आप रिकवरी करने के लिए यहाँ पे सोच रहे हो। तो रिकवरी के चलते हुए मैं इतना ही यहाँ पे कह सकता हूँ कि और 5-10 लाख जो भी है कि आप गवाते रहोगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए वो कितना से कितना पैसा गवाया है। बट तब तक भी उसको भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। FIs DIs जो बड़े बड़े ट्रेडर है वही यहाँ पे कमा सकता है। आपको यहाँ पे कमाना बहुत मुश्किल है।
तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए एग्जांपल और भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए अभी यूट्यूब इंस्टाग्राम का ऊपर यहाँ पे टेलीग्राम का ऊपर यहाँ पे क्या चल रहा है वो आप लोगों को यहाँ पे पता ही चल गया होगा कि एक्चुअली देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा जो है कि सपने दिखाया जाता है कि आप हमारे साथ आओ ट्रेड करो, हम आपको कॉल प्रोवाइड करेंगे, लेवल प्रोवाइड करेंगे, आपको हम लोग जो है कि 10,000 से 50,000 आपको पर डे यहाँ पे इनकम निकाल के देंगे। तो देखिए एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, जो वो ऐसे बताता है ना वो खुद यहाँ पे कमा नहीं पाता है, वो दूसरे को ऐसे ही बोलता है कि आप आ जाइए हमारे साथ, आपको हम लेवल प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी है कि XYZ देखिए वो तो भाई हमेशा वो प्रॉफिट में रहेगा, वो कभी लॉस में नहीं जाएगा। आप लोग यहाँ पे लॉस में जाओगे, जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, किसी को यहाँ पे बुरा मत सोचो। अगर शायद मेरा कोई इस टाइप का एडवाइज़र अगर मेरा वीडियो भी देख रहे हैं तो इफ़ यू डोंट माइंड कि देखिए आपके पास तो भाई क्या है कि आप मान लो कि एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि 2 क्लाइंट है, तो एक क्लाइंट को पुट कॉल प्रोवाइड करेगा, एक क्लाइंट को कॉल को प्रोवाइड करेगा। तो देखिए किसी ना किसी का तो यहाँ पे चलना है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा इधर मार्केट नीचे आएगा। तो उन्होंने कहा दोनों तरफ से ऑलरेडी वो कॉल दे के रखा हुआ है, पुट साइड में भी कॉल दिया और कॉल साइड में भी कॉल दिया। तो जिसके कॉल यहाँ पे परफेक्ट जाएगा उसको फिर वो दोबारा यहाँ पे कॉल करेगा कि भाई देखिए हमने आपको जो है कि यहाँ पे लेवल प्रोवाइड किया, कॉल प्रोवाइड किया, आप प्रॉफिट किए हो, आपका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है वो हमें दे दो। तो XYZ 30% 50% जो भी है कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग, या तो कुछ मंथली ईयरली का भी उन लोग चार्जेस करता है कि हमारे साथ आप बने रहे हो, ईयरली इतना पैसा देना है आपको, इतने पैसे में आप लोगों को इतना पैसा हम कमा के देंगे। तो ये सब का चीज़ों में जो है कि आप लोग यहाँ पे मत जाइए। अगर आपको मार्केट के बारे में पता है, आप अगर यहाँ पे खुद से कुछ कर सकते हो तो तभी करो, नहीं तो यहाँ पे मत करो। ये मैं यहाँ पे फुल्ली डिस्क्लेमर, जो बिगिनर है उसको इस टाइप का यहाँ पे सपना दिखाया जाता है। तो इस चीज़ के चलते हुए सेबी जो है कि यहाँ पे परेशान हो चुका है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सेबी ने बीच में यहाँ पे कुछ नियम कानून भी लेके आया है, फिर भी उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी देखिए इतना मतलब लिक्विडिटी है कि ज़ोरों शोरों से यहाँ पे अभी F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग चल रहा है। बट यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए अभी एक रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आते हुए देखने के लिए मिल रहा है कि सेबी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कदम ले सकता है, मतलब एक डिसीजन ले सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जैक्ट सेबी, तो सेबी ने यहाँ पे बताया क्या कि एक बड़ा कदम उठाने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट टाइम F&O कॉन्ट्रैक्ट का ऊपर जो है कि यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो एंड दोस्तों इसीलिए जो सेबी ने यहाँ पे हिंट दिया है, सेबी ने यहाँ पे हिंट किया एक्सटेंड कर सकता है कि और यहाँ पे टाइम को जो है कि बढ़ा सकता है। तो इस टाइप का चीज़ें जो है कि यहाँ पे ऑलरेडी अभी यहाँ पे सेबी बता रहा है कि तो सेबी यहाँ पे विचार कर रहा है। ऐसी खबर भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सेबी की तरफ से ये खबर दिया गया है कि तो सेबी यहाँ पे होल टाइम जो है इन्होंने क्या बताया कि बाय एक्सटेंडिंग द टेन्योर एंड मैच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑन ऑफर्स एग्जस्ट कि एक्सपायरी डेट के दिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो और ज़्यादा यहाँ पे गैमलिंग, तो नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे गैमलिंग यहाँ पे चलता है। तो नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे सेबी ये कहने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि सेबी एक्सपायरी चीज़ के दिन अगर यहाँ पे डेट का बात करें तो नेक्स्ट लेवल का जो है कि यहाँ पे गैमलिंग चलते रहता है। तो उन्होंने यहाँ पे जो है कि रिसर्च किया है कि चेक किया है जो ऑप्शन ट्रेडिंग और जो फ्यूचर में यहाँ पे वॉल्यूम होता है तो नेक्स्ट लेवल में यहाँ पे बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है एक्सपायरी का दिन। तो इसी के चलते यहाँ पे सेबी यहाँ पे जो विचार कर रहा है कि हर हफ्ते का जो यहाँ पे एक्सपायरी देखने के लिए मिल रहा है तो उसको यहाँ पे टाइम फ्रेम बढ़ा दिया जाए। तो ऐसा यहाँ पे विचार चल रहा है। तो इस टाइप का चीज़ें रिपोर्ट के सामने से तो सेबी ने यहाँ पे जो अभी डिसीजन ले रहा है कि देखिए यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, रिसर्च एंड सजेस्ट दैट एक्सपायरी डे ऑप्शन ट्रेडिंग इंक्रीज मार्केट वॉलेटिलिटी एंड कोट रेट। तो यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए ये भी बता रहा है कि नॉइस्ट लेवल का यहाँ पे जो है कि गैमलिंग चलता है, नेक्स्ट लेवल में यहाँ पे बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है एक्सपायरी कब यहाँ पे एक्सपायरी डे का दिन। तो इसी के चलते हुए यहाँ पे सेबी जो विचार कर रहा है हर हफ्ते जो यहाँ पे एक्सपायरी देखने के लिए मिल जाता है उसका टाइम फ्रेम यहाँ पे बढ़ाया जाए और यहाँ पे लंबा किया जा रहा है। तो ऐसा यहाँ पे विचार चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेबी माई बी चेंज वीकली एक्सपायरी फोर्टनाइटली टू कूल डाउन द इंडेक्स ऑप्शन एक्टिविटी रिपोर्ट। तो फोर्टनाइट मतलब यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि एक बार हफ्ते में एक बार यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे एक्सपायरी हो रहा है। बट शायद से यहाँ पे क्या बता रहा है कि शायद
1 हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में यहाँ पे एक्सपायरी हो सकता है। तो अभी तक यहाँ पे जो है कि बताया जा रहा है, अभी तक यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन नहीं है बात, बट ये बात अभी होने का चांसेस भी है। ये तो यही चीज़ के रिलेटेड जो है कि सेबी यहाँ पे ज़्यादा वर्क करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे सच भी हुई तो यहाँ पे सबसे बड़ा ज़्यादा झटका यहाँ पे किसको लगेगा? तो देखिए सबसे बड़ा जो झटका लगेगा तो देखिए यहाँ पे ब्रोकर को लगेगा। तो यहाँ पे जो है कि ब्रोकर को झटका लगेगा। तो देखिए आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्ट करो, आप लॉस करो या प्रॉफिट करो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बट जो भी आपको ब्रोकर सर्विस तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रोकर को देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे झटका लग जाएगा। तो इसी चीज़ के चलते हुए जो ब्रोकर यहाँ पे, क्या ब्रोकर को लगेगा आप पैसा कमाओ या पैसा गवाओ, आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे वीकली एक्सपायरी ना होते हुए कि 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में यहाँ पे एक्सपायरी पीरियड अगर कम कर दे, कम एक्सपायरी यहाँ पे रख दे, तो इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शायद यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे कम हो जाए, वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाए, तो यहाँ पे तो ब्रोकर को झटका लग जाएगा, उसका कमाई यहाँ पे कम हो सकती है। तो इससे ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे जो टॉप ब्रोकर है तो वो जाके यहाँ पे सेबी चीफ को मिले, अपने साइड से उन्होंने वो क्या बताया तो एक्सप्रेस किया, आप जो पॉइंट बोल रहे हो तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ एफएनओ वीकली एक्सपायरी, तो इसको यहाँ पे आप मत कीजिए। ब्रोकर डिमांड, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बता रहे कि ब्रोकर डिमांड फ्रॉम द सेबी चीफ दैट द वीकली एक्सपायरी ऑफ इंडेक्स ऑप्शन शुड नॉट बी डिसकनेक्टेड, दे सजेस्ट। तो आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो। उन्होंने क्या कहने का मतलब ये है कि एक्सपायरी का जो डेट जो आप लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हो उसमें ना कुछ भी ना किया जाए। इनफैक्ट आप लोग तो उसको आप लोग यहाँ पे जो कि चेंज कर दो। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और आप यहाँ पे तो आपको मान लो कि यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और डीमैट अकाउंट करते हुए जो है कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो देखिए आपको मार्केट के बारे में तो जो भी है कि ABCD भी पता नहीं है, बट आप डीमैट अकाउंट खोल के यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ट्रेडिंग में आ जाते हो। तो ब्लाइंडली यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और आप यहाँ पे तो आपको मान लो कि यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और डीमैट अकाउंट करते हुए जो है कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो देखिए आपको मार्केट के बारे में तो जो भी है कि ABCD भी पता नहीं है, बट आप डीमैट अकाउंट खोल के यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ट्रेडिंग में आ जाते हो। तो ब्लाइंडली यहाँ पे जो है कि फॉलो करना रन रियलिस्टिक यहाँ पे गोल रहता है। तो इस टाइप का चीज़, तो यहाँ पे एफएनओ में कितने लोग को यहाँ पे देख सका हूँ, तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जो है कि रिटेल यहाँ पे उड़ा चुका है, बट यहाँ पे एफएनओ का ABCD भी उसको पता नहीं है। फिर मैं यहाँ पे जितना भी मैं बता सकता हूँ कि देखिए मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ, मैं उतना एफएनओ में वहाँ यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं रहता हूँ, बट उसके बाद भी मैं इतना ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, तो रूल्स रेगुलेशन भी पता नहीं है, बट यहाँ पे ब्लाइंडली यहाँ पे फॉलो कर लेता है, और रन रियलिस्टिक यहाँ पे रिस्पेक्ट ले लेता है। तो यही चीज़ के चलते हुए यहाँ पे ब्रोकर यहाँ पे यही कह रहा है कि जो यहाँ पे एजिलिटी क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेवल में लेके जाओ, उसको बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एजिलिटी क्राइटेरिया जो है कि उसको आप लोगों को यहाँ पे लगाना चाहिए। तो इस टाइप का चीज़ जो है कि यहाँ पे ब्रोकर ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे समरी क्या है कि देखिए अभी सेबी मानेगा या नहीं मानेगा, बट शायद से यही लग रहा है कि शायद से यहाँ पे एक्सपायरी में कुछ यहाँ पे बदलाव हो सकता है, बट होगा नहीं होगा ये आई डोंट नो। तो देन यहाँ पे बात करें तो काफ़ी लोगों का मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे तो यहाँ पे एक काम कर लो ना कि यहाँ पे एफएनओ को यहाँ पे बैन कर लो, मुर्दा ही ख़त्म। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है कि एफएनओ को यहाँ पे बैन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए एफएनओ का जो मेन पर्पस है, तो उनका मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पे हेजिंग, तो हेजिंग में यहाँ पे जो है कि एफएनओ का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हेजिंग का मैं अगर यहाँ पे आसान भाषा में बता दूँ आप लोगों को, हेजिंग का मतलब है कि मान लो आपके पास अभी 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और अभी आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या है कि अभी XYZ कोई भी स्टॉक मान लो कि आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में रखा है, और आपको लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा या तो मेरा वो स्टॉक नीचे जाएगा, तो क्या है कि यहाँ पे आप उसका कॉल राइट कर सकते हो, ठीक है, या तो यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। तो इस टाइप जो है कि यहाँ पे हेजिंग करना पड़ता है। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे और एक समझ लेते हैं कि आप एक गाड़ी खरीद लिया 10 लाख का, एग्जांपल मान लीजिए। तो आप गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी कहाँ पे इंश्योरेंस करते हो या नहीं करते हो? क्योंकि आप इंश्योरेंस करते हो क्योंकि गाड़ी कुछ डैमेज हो जाए ताकि आपको यहाँ पे कुछ पैसा मिल जाए। तो इस टाइप की चीज़ें जो है कि यहाँ पे
जो है कि यहाँ पे हेजिंग किया जाता है। तो आपको मान लो कि एग्जांपल यहाँ पे 100 करोड़ का यहाँ पे पोर्टफोलियो है, और अगर आपको मान लो कि अभी मार्केट यहाँ पे अभी 10,000 का आपको यहाँ पे जो है कि अभी 1 करोड़ का अभी यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो है, और आपको यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, तो एग्जांपल मान लो कि आपको यहाँ पे अभी करीब कुछ 50,000 के आसपास आपको लॉस होने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या कर दिया, हेज कर दिया। तो जो है कि देखिए अभी मार्केट आपका पोर्टफोलियो जो है कि नीचे जा रहा है, बट यहाँ पे कॉल राइट कर दिया या पुट राइट कर दिया, तो उस तरफ भी आप यहाँ पे जो है कि 50,000 कमा लिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका क्या हो गया कि एक तरफ आपका लॉस हो गया, एक तरफ आपका प्रॉफिट हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है कि आपका लॉस 0 हो गया, तो आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो हेज हो गया। तो इसी चीज़ के लिए जो है कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाया गया है, ये अपने ट्रेड बनाया गया है। बट यहाँ पे क्या है कि सभी यहाँ पे गलत तरीक़ा से इसको यूज़ करता है। यहाँ पे एक्चुअली कोई भी इसको हेजिंग पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ करते नहीं है। इसको सिर्फ एक गैम्बलिंग की तरफ यहाँ पे जो है कि यूज़ करते हैं, और जितना भी हो यहाँ पे हो सके कि पैसा खोने के लिए कोशिश करता है, पैसा कमाने के लिए नहीं करता है। तो मैं इतना यहाँ पे कह सकता हूँ कि देखिए अगर आपके पास अगर पोर्टफोलियो है, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सीख रहे हो, अच्छी बात है। कि कभी देखिए दोनों साइड में भी आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पोर्टफोलियो बनाते गया बट आपका पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है, बट आपका पोर्टफोलियो को आपको हेजिंग करना नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो भी है कि आपको वो भी जानना है कि फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, हमको फ्यूचर कब राइट करना है, ऑप्शन कब राइट करना है। तो ये चीज़ जब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट पता चल जाएगा, तो आप जो है कि यहाँ पे परफेक्ट जो है कि आपका पोर्टफोलियो को यहाँ पे हेज कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। तो इसी चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी जो है कि यहाँ पे बैंड नहीं होगा। तो ये आप लोगों का दिमाग से यहाँ पे निकाल दीजिए कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन को यहाँ पे ऐसे भी पूरी तरीके से बंद कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मान लो कि इंश्योरेंस हो गया, आपका 100 करोड़ का यहाँ पे पोर्टफोलियो है, और 100 करोड़ का पोर्टफोलियो में से आपका यहाँ पे क्या है कि 90 करोड़ आ गया। तो यहाँ पे क्या है, इसको 10 करोड़ का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जब वो शॉर्ट सेलिंग करेगा, तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो 10 करोड़ कमा लेगा। तो इसी के चलते हुए जो है कि वो एफ से यहाँ पे 10 करोड़ कमा लिया। तो बड़े बड़े जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि FIS हो गया, DIS हो गया, तो ये सब चीज़ जो है कि उन लोगों को यहाँ पे करना पड़ता है। नहीं तो वो परफेक्ट यहाँ पे पूरी तरीक़े से यहाँ पे पोर्टफोलियो को यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाएगा। तो जितना भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया, DIS हो गया, FIS हो गया, तो इस टाइप का चीज़ को यहाँ पे यूज़ करता है। तो इसके चलते हुए वो हेज करना पड़ता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जितना यहाँ पे ट्रेडर है कि वो लगातार यहाँ पे करते रहता है, तो यहाँ पे बैंड हो जाएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, कुछ यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का जो है कि एक्सपायरी लेवल लेके जा सकता है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो है कि यहाँ पे लगातार यहाँ पे ट्रेडिंग करते रहता है। तो नेक्स्ट लेवल का है। तो देखिए अभी के डाटा के हिसाब से 1.1 लाख करोड़ यहाँ पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आ जाता है। तो DIS का अर्थ और भी थोड़ा यहाँ पे मजबूत हो जाता, और भी थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को जो है कि ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश करता था। क्योंकि अभी देखिए कि यहाँ पे लगातार FIS जिस तरह से यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, अपना DIS का हाथ जिस हिसाब से यहाँ पे मजबूत है, तो लगातार यहाँ पे बाइंग करते जा रहा है। तो ये सब चीज़ जो है कि बेसिक आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो चाहे तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर कमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर चैनल में अगर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट।